नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी से लड़ने की दिशा में भारत सरकार 20 लाख का राहत पैकेज देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि अब तक वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की ओर से घोषित किए जा चुके पैकेज को मिलाकर सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। सरकार की ओर से घोषित इस पैकेज में गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध कराने तथा गरीब महिलाओं व बुजुर्गों को नगद मदद देने के लिए घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और रिजर्व बैंक की तरफ से की जा चुकी घोषणाएं शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। कोरोना का प्रसार धीमा करने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। इस कारण से ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों का पहिया रुका हुआ है। फिलहाल कुछ छूट के साथ लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जो 17 मई को पूरा होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 74,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,525 नए मामले सामने आए हैं और 122 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 24,386 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट लगातार सुधरकर 32.82% तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में जैन संत के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़। एसपी बोले, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा में जैन संत प्रमाण सागर के स्वागत के लिए मंगलवार को हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामले में सागर जिले के एसपी प्रवीण भूरिया ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और यदि शारीरिक दूरी के मानदंडों की धारा 144 का उल्लंघन किया गया है तो आयोजकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री, गृह मंत्रालय ने किया फैसला। आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ये 1 जून 2022 से देश भर की सभी कैंटीनों पर लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। कोरोना वायरस के चलते चीन छोड़ने का प्लान बना रही कंपनियों को पीएम मोदी ने दिया न्योता। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने चीन छोड़ने का प्लान बना रही कंपनियों को भी न्योता दिया। पीएम ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उन सभी रिफॉर्म्स का वादा किया जिसकी वजह से अधिकतर कंपनियां भारत आने से हिचकिचाती रही हैं। पीएम ने उन्हें मुफीद माहौल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, डेमोग्राफी, लेबर स्किल देने की बात कही। उन्होंने भारत में उपभोग से लेकर यहां की बेहतरीन टैलेंट और श्रम से भी निवेशकों को लुभाया। पीएम मोदी ने भारतीय प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, आज हमारे पास साधन है, सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर बनाएंगे, सप्लाई चेन को आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। चीन में कोरोना वायरस के वापस आने का डर। वुहान की पूरी आबादी को फिर से होगा कोविड-19 टेस्ट। चीन के वुहान शहर की पूरी 11 मिलियन आबादी को कोरोना वायरस टेस्ट होगा। बता दें कि वुहान चीन की वही शहर है जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ और दुनिया भर में महामारी बनकर फैल गया। ऐसे में चीन वायरस के हमले की दूसरी लहर की आशंका जताते हुए हफ्तों में पहली बार नए मामले की रिपोर्ट के बाद शहर की पूरी आबादी का परीक्षण करने का फैसला किया है। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए दी वर्क फ्रॉम होम करने की छूट। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का विकल्प दिया है। इसका मतलब है कि अब ट्विटर के कर्मचारी कोविड-19 के खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे। चीन ने भारत से महज 684 किलोमीटर दूर में बनाया कृत्रिम आइलैंड। दुनिया भर में कोविड महामारी से मची चीख पुकार के बीच चीन ने बदनीयती का एक और नमूना पेश किया है, जिसकी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। भारत के पड़ोस में चीन एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। भारत से महज 684 किलोमीटर दूर मालदीव के पास इस द्वीप को बनाने से भारत समेत कई देशों के लिए रणनीतिक तौर पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटोस्फा ने जारी की है। अमेरिका ने बनाया ड्रैगन को सबक सिखाने वाला प्लान।
कोरोना वायरस के बाद सबके निशाने पर आए चीन की घेराबंदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, अब उसी वायरस से पूरी दुनिया में ऐसे कूटनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं जिसके बारे में अब से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय माइकल पोम्पियो ने एक साथ 7 देशों के साथ वर्चुअल बैठक कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। इस बैठक में भारत भी शामिल था। भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्राजील के विदेश मंत्रालय के साथ बैठक की गई। विशेष ट्रेन के लिए धड़ाधड़ बुकिंग चालू, चंद घंटे में 16 करोड़ से ज्यादा के टिकट बिके। वैसे तो लॉकडाउन 17 मई तक के लिए लागू है, लेकिन भारतीय रेलवे ने आज यानी 12 मई से विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। भारतीय रेलवे के मुताबिक विशेष ट्रेनों के लिए 80,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट बुकिंग की है। इसके मुताबिक अब तक 16.15 करोड़ रुपए की 45,000 से ज्यादा टिकटें की बुकिंग हो गई है। रेलवे ने दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना होने से कुछ घंटे पहले ये जानकारी दी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी, लाइक करें हमारी वीडियो, शेयर करें। धन्यवाद।